हम लगातार बने हुए हैं आज की बेहद गंभीर खबर पर। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में चट्टान खिसकने से एक बस, 2 कार, एक ट्रक मलबे की चपेट में आ गए हैं। ये ताज़ा तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो सड़क है जहां पर पहाड़ गिरा, चट्टानें खिसकी और उसकी जद में बस आ गई। ये बस नीचे खाई में गिर गई है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें लगी हुई हैं। आईटीबीपी के तो 300 जवान राहत और बचाव के काम में लगे हैं। 25 से 30 लोगों के बस में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 2 लोगों के शव अभी तक मिल चुके हैं। 9 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। का काम करता है। वो सुबह निगुलसारी आया, निगुलसारी से उसने ज्यूरी जाना था। निगुलसारी से फिर बस में बैठा, मोरंग बस में, मोरंग से हरिद्वार जाती है, उसमें बैठा और वो ज्यूरी नहीं पहुंचा। और यहीं पे अभी 2 किलोमीटर के पास हादसा हुआ है। कोई कुछ पता नहीं लग रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ है, मोबाइल वगैरह स्विच बंद है। ये वो तस्वीर है पहाड़ से मलबा गिरने की और यहीं पर यह हादसा हुआ। किन्नौर में लैंडस्लाइड हुई, पहाड़ से पत्थर दरके, पहाड़ दरका और उसने एक पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। ये बस हरिद्वार जा रही थी और बताया जा रहा है कि कम से कम 38 सीटर इस बस में खचाखच लोग भरे हुए थे। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। जितेंद्र, इस समय का अपडेट, कैसा चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? क्या बस तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान पहुंच चुके हैं? देखिए सईद, अभी जो वर्तमान स्थिति है वहाँ पर 10 लोगों को बचाया जा चुका है और 2 लोगों की इस पूरे हादसे में जान गई है। ऑपरेशन लगातार इस वक्त चल रहा है। आईटीबीपी के जो 300 जवान हैं उनको इस पूरे ऑपरेशन में लगाया गया है, क्योंकि जो पूरा स्ट्रेच है वो करीब 200 मीटर का एरिया है और इस पूरे एरिया में जो बस है उसको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कई गाड़ियों से लोगों को निकाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ क्योंकि हल्के सूखे हुए हैं, इस वजह से शूटिंग स्टोन हो रहा है, यानी कि पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। इसी वजह से थोड़ा समय लग गया है, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए और जो गहरी खाई में बस चली गई है उसको ढूंढने का प्रयास किया जाए। तो इस तरीके की कोशिश लगातार किन्नौर के उस पूरे इलाके में किया जा रहा है। जितेंद्र, आते हैं आपके पास। विवेक पांडे जी है, आईटीबीपी के पीआरओ हमारे साथ हैं। विवेक जी, आप इसलिए महत्वपूर्ण हैं इस समय क्योंकि आप रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे, अपनी टीम, आईटीबीपी के जवान, आपके कमांडर्स, उनसे डायरेक्ट सीधे बात कर सकते हैं। जब से आप हमारे साथ जुड़े हैं विवेक जी, उसके बाद से अब तक आपके पास क्या जानकारी मिली है? जितेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए, हमारी आवाज विवेक जी तक नहीं पहुंच रही। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑपरेशन लगातार चल रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर भी इस वक्त किया जा रहा है। आईटीबीपी के करीब 300 जवान जो हैं वो वहाँ पर लगाए गए हैं। अधिकारी जो हैं वो भी मौजूद हैं। ड्रोन का इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि जो पूरा स्ट्रेच है वो करीब 200 मीटर के आसपास का है और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। इस वजह से कई लोग पत्थरों के बीच में हो सकते हैं। इस वजह से आईटीबीपी की तरफ से एक ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि ये पता चल सके कि गहरी खाई में कहां पर लोग मौजूद हैं, वहां से सीधे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो ऑपरेशन में आ रही थी उसमें यह था कि जो पहाड़ था वो सूखा था और शूटिंग स्टोन आ रहा था। जवानों के ऊपर भी इस तरीके से पत्थर गिर रहे थे, जिसकी वजह से ऑपरेशन में थोड़ा देरी हुई है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर पहुंच गई है और वो लगातार साथ में मिलकर के आईटीबीपी की टीम के साथ ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सईद, अभी तक जो पता चला है, ये पता चला है कि 10 लोगों को निकाला जा चुका है जीवित वहां से और 2 लोगों की अब तक मौत हुई है। बाकी की कोशिशें की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जान लोगों की बचाई जाए, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है ये काफी खतरनाक है और इन दिनों इस तरीके से पहाड़ों में जो पत्थर गिर रहे हैं और शूटिंग स्टोन जो ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा हादसे हो रहे हैं। सही, ठीक है जितेंद्र, और बात आपसे करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पूरी की पूरी यात्री बस मलबे में दब गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बस के ड्राइवर को बचा लिया गया है। उसके अनुसार बस में 25 यात्री हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी के डीजी से बात की है और मदद के लिए जवानों को मौके पर भेजने के लिए कहा है। बस को बच गया, वो पत्थर
और देखो। किन्नौर कुदरत के कहर का दूसरा नाम बनता जा रहा है, जहां एक बार फिर पहाड़ दरका और तबाही मच गई। बस को बच गया, वो पत्थर और देखो। 11 अगस्त को करीब 11:56 पर पहाड़ दरका और हाहाकार मच गया। वो देखो अभी और कट नहीं रहा है ये, है ना? 2 मिनट बच गए, मैं तो पैदल ही आया था। पत्थर, मिट्टी और मलबा अंधाधुंध ऐसा गिरा कि उसने कई जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया। यात्रियों से भरी बस मलबे में दब गई, साथ ही 2 कारों पर भी कुदरत की भयंकर मार पड़ी। हिमाचल रोडवेज की ये बस किन्नौर के मोरंग से हरिद्वार जा रही थी। इससे पहले कि वो यहाँ से गुजरती, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा और पूरी की पूरी बस उसके नीचे दब गई। पता नहीं, वो देखो बस बची। बस को बच गया, वो पत्थर और देखो, वो देखो। हाँ, ये जो मेरे चुनाव क्षेत्र किन्नौर में निगुलसारी नामक स्थान है, उससे कोई 2-2.5 किलोमीटर पीछे को टुवर्ड्स रामपुर, वहाँ पर जो है लैंडस्लाइड के कारण एक बस दबी हुई है अभी, और कुछ छोटी गाड़ियों का अंदेशा है, एक ट्रक की भी बात हो रही है। तो इसमें से जो बस वाला जो ड्राइवर है वो तो वहाँ से निकल पाया है किसी तरह से, और बाकी अंदर कितने लोग हैं ड्राइवर एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा है, क्योंकि ये शॉक में है, कभी 25 कभी 30 कहता है। तो अभी तक जो है रेस्क्यू करना संभव नहीं है, क्योंकि लगातार जो है अभी भी वहाँ पर बोल्डर्स जो है ऊपर से रोल हो रहे हैं। एक छोटी गाड़ी में जो था, इधर कंपनी का कोई ड्राइवर था, गाड़ी लेके तेल भरने के लिए कहीं टुवर्ड्स जोड़ी जा रहा था, उसको रेस्क्यू कर लिया गया। उसको अभी नियर बाय जो हमारा PSC है निगुलसारी, वहाँ पहुँचा दिया। तस्वीरें भयावह हैं और इसका अंजाम उससे भी खौफनाक। ये बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 40 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। यहाँ की तस्वीरें भी बता रही हैं कि कितनी भारी तबाही मची है। हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल मौके की तरफ रवाना किया गया। NDRF की टीम भी मदद के लिए निकली। दरअसल सरकार ने NDRF और SDRF को पहले ही अलर्ट पर रखा था। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई। NDRF की टीम को भी अलर्ट पर रख दिया गया है, और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देगा। जो उस तरफ से 4 लोग मिले हैं, उनको आगे का विजिबिलिटी बिल्कुल मतलब कम था, तो उन्हें पता नहीं कि कितने लोग हैं, कि हो सकता है मलबे में दबे भी हों और कुछ जीवित भी हों। तो वो हम जैसे ही हल्का हम एक और मेरी जो टीम है जो DC प्रदीप भट्ट के साथ गई है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर से भी एक एवेन्यू देख रही है कि बीच में उनको रेस्क्यू करके, हमारा रोवर करके और किसी तरह से उनके रेस्क्यू कर दिया जाए। तो हम होप कर रहे हैं कि विद इन फ्यू मिनट्स ये चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएं, तो यहाँ से हम अपनी टीम को मूव कराएंगे। हमारी ऑलरेडी 45% का, जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास मेरी टीम है, साथ में NDRF की यहाँ पर टीम पहुँच चुकी है जो हमारी है। तो होपफुली अब थोड़ी देर में हम ये शुरू करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन, और ठीक हो जाएगा। ये नेशनल हाईवे नंबर 5 है और ये इलाका चील जंगल के तौर पर जाना जाता है। इस भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है। स्थानीय स्तर पर शुरू किए गए बचाव में बस के ड्राइवर को बाहर निकाला गया, मगर कई लोग अब भी दबे बताए जा रहे हैं। किन्नौर और सिरमौर दोनों ही इलाकों में पहाड़ों के दरकने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि किन्नौर इलाके में पहाड़ जब दरकते हैं तब मिट्टी और मलबा नहीं बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती हैं। यही वजह है कि पहाड़ों के खिसकने से यहाँ जबरदस्त कहर देखा जा रहा है। हिमाचल के किन्नौर में इससे पहले भी भयंकर कुदरती कहर टूटा था। 25 जुलाई 2021 को किन्नौर के बटसेरी के सांगला छितकुल सड़क पर पहाड़ से दरकती चट्टानों ने लोहे के पुल को ध्वस्त कर दिया था। यही नहीं, एक टेम्पो ट्रेवलर में सवार 9 पर्यटकों की मौत हो गई थी। हादसा इतना भयानक था कि वाहन को चट्टानों ने हवा में ही उड़ा दिया था। फिर वो 600 मीटर नीचे बास्पा नदी के किनारे दूसरी सड़क पर जाकर गिरे थे। वहीं सिरमौर में पहाड़ ऐसा खिसका कि नेशनल हाईवे नंबर 707 का करीब आधा किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह नीचे आ गया। दूर तक सड़क का नामो निशान मिट गया। अब किन्नौर में हुए इस हादसे ने चेतावनी दी है कि पहाड़ों पर जिंदगी खतरों से भरी है। चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त अपडेट यह है कि 10 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। बस तक अभी तक
जवान पहुंच नहीं पाए हैं और पत्थर पहाड़ से लगातार गिर रहे हैं। इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि इस ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में तकलीफें इसलिए आ रही हैं कि कुछ देर पहले वहां पर बारिश भी हुई थी। 10 लोगों को तो राहत की बात यह है कि बचा लिया गया है, लेकिन बस में जो लोग मौजूद हैं, 25 लोग बस में हैं और अभी 40 से 60 और लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। जितेंद्र, बताइए क्या चल रहा है वहां पे अभी? देखिए सईद, 40 से 60 लोगों की फंसे होने की आशंका बताई जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि बस तक पहुंचना। अभी तक बस तक जो आईटीबीपी के जवान हैं वो नहीं पहुंचे हैं। इसी वजह से ड्रोन का सहारा इस वक्त उस एरिया में लिया जा रहा है और इससे ये पता चल सकेगा कि बस कितनी गहराई में है और मलबे के अंदर कितने लोग अभी दबे हुए हैं। तो इस तरीके का ऑपरेशन जो किया जा रहा है उसमें आईटीबीपी के करीब 300 जवान वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी लोकेशन पर पहुंच चुकी है। तो अब दोनों जो एजेंसीज हैं वो लगातार काम कर रही हैं और इसका साफ सीधे आने वाले समय में रिजल्ट दिखाई भी पड़ेगा सईद, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन वहां पर है, हल्की बारिश अब से थोड़ी देर पहले हुई थी और जो हमारी बातचीत हुई है आईटीबीपी के लोगों से, उनका ये कहना है कि बारिश की वजह से ऑपरेशन में थोड़ी देरी हुई है और एक दिक्कत ये भी हो रही है कि पहाड़ से बीच बीच में जो पत्थर हैं वो गिर रहे हैं, जो कि शूटिंग स्टोन की तरह काम करते हैं, जिससे कि जवानों को काफी खतरा हो सकता है। इस वजह से इस ऑपरेशन में थोड़ा देरी हुई है, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि ड्रोन के जरिए उन तमाम इलाकों में देखा जाए जहां पर लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। सईद। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और जानकारी हम आपसे हासिल करेंगे, लेकिन जो लोग बस में हैं उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जाहिर सी बात, वो सिर्फ पुलिस ढांढस बंधा रही है कि कोशिश चल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये सभी स्थानीय लोग हैं जो हरिद्वार जा रहे थे और स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ये बस है, सरकारी बस है। इसमें 25 लोग, क्योंकि ड्राइवर बच गया है, ड्राइवर को बचा लिया गया है। ड्राइवर ने ये बताया है कि 25 लोग इस बस में सवार हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बस काफी नीचे खाई में गिरी हुई है। देखते रहिए आज तक।